हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था एंड वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन से कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो क्लास है वो क्लासिफिकेशन से ही है और ये वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने एसएससी के क्वेश्चन बैंक से लिया है, इसलिए प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए मद इसमें से हमें चारों क्लासिफिकेशन में हमें जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें से एक जो अलग होता है, उसमें हमें एक अलग ढूंढना होता है जो इन ऑप्शंस से अलग हो। जो ऑप्शंस मतलब जो 4 या 5 जो भी ऑप्शन दिए हो उसमें एक रिलेट नहीं करता हो, वही हमें ढूंढना होता है क्लासिफिकेशन में। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मदर है, फ्रेंड है, सिस्टर है, फादर है एंड ब्रदर है। तो हमें देखना है कि इसमें इन पांचों में एक जो अलग है, जो इन चारों से रिलेशन नहीं रखता हूँ, वो हमें देखना है। तो हमें देखिए यहाँ जो है, यहाँ फ्रेंड जो है वो अलग होगा, क्योंकि मदर, सिस्टर, फादर एंड ब्रदर ये जो चारों हैं वो ब्लड रिलेशन में आते हैं, और एक फ्रेंड ही ऐसा है जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। तो ये हमारा अलग हुआ, ये विषम हुआ इन पांचों में, इन चारों से अलग है। तो इसलिए यही हमारा फ्रेंड जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोमेटो, कैरोट, जिंजर, पोटैटो एंड टर्मरिक। तो हमें देखना है कि इन पांचों में क्या अलग है, कौन सा विषम है। तो हम देखते हैं, जैसे देखिए या टोमेटो अलग होगा, क्योंकि ये जो पांचों में ये जो चारों है, जैसे कैरोट, जिंजर, पोटैटो और टर्मरिक, ये अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, और एक टोमेटो ही ऐसा है जो ऊपर अंडरग्राउंड ग्रो नहीं होता है, इसके फल जो है वो ऊपर लगते हैं इसलिए। और ये चारों अंडरग्राउंड ग्रो होते हैं, इसके जो भी फल लगते हैं, जो भी ये अंदर जमीन के अंदर ये उगते हैं, इसलिए टोमेटो। और ये टोमेटो जो है वो जमीन के बाहर उगता है, इसलिए ये हमारा टोमेटो यहाँ अलग है इन पांचों में। तो यही हमारा टोमेटो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डॉग, हॉर्स, गोट, फॉक्स एंड कैट। तो इसमें हमें देखना है कि देखिए डॉग जो है वो डॉग पालतू जानवर है, डॉग को भी हम पालते हैं, हॉर्स को भी पालते हैं, गोट को भी पालते हैं, कैट को भी पालते हैं, और एक फॉक्स ही ऐसा है जिसे हम पालते नहीं हैं। तो ये जो चारों है, हाँ ये जो चारों हुआ, डॉग, हॉर्स, गोट एंड कैट, ये पालतू जानवर हुआ। और ये जो फॉक्स है ये वाइल्ड एनिमल में आता है, ये जंगली जानवर है, इसलिए इन पांचों में ये फॉक्स जो है वो अलग है, ये चारों से रिलेट नहीं करता है, ये चारों से इसमें रिलेशन नहीं रखता है, इसलिए ये फॉक्स अलग हो जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर फॉक्स हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है हमारा रीडर, राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर एंड रिपोर्टर। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें कौन सा अलग है। तो रीडर, रीडर को छोड़ के बाकी सब राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर और रिपोर्टर ये सारे जर्नल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से रिलेट करते हैं। ये चारों राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर और रिपोर्टर, ये चारों जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल से रिलेट करते हैं। और ये जो सिर्फ रीडर ही है क्या जो इन चारों से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ हमारा रीडर अलग हो जाएगा, तो यही रीडर हमारा राइट आंसर होगा, ये इन चारों से रिलेशन नहीं रखता है रीडर। नेक्स्ट है हमारा एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हम देखते हैं इन इसमें क्या है। तो इन पांचों में जो अलग है वो कौन सा है। तो यहाँ है अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी सब जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स हैं। एक अर्जेंटीना जो है वो कंट्री है। तो हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ये 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो इन 7 को यही यहाँ पूछा है, क्योंकि यहाँ एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट है। एक अर्जेंटीना ही एक ऐसा है जो यहाँ कंट्री दिया हुआ है। तो ये इन पांचों में सबसे अलग है, क्योंकि ये कंट्री है, और ये जो चारों हैं वो कॉन्टिनेंट से रिलेशन रखते हैं। तो यही अर्जेंटीना जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्री है और ये चारों कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ एंड डे। तो इसमें ये जो है ये ईयर, डेट, मंथ और डे ये कैलेंडर के पार्ट हैं।
ऑल ईयर, डेट, मंथ एंड डे, ऑल अदर आर पार्ट्स ऑफ कैलेंडर। तो यहाँ जो कैलेंडर है वो अलग है क्योंकि ये चारों इसके पार्ट्स हैं, तो यहाँ हमारा कैलेंडर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चेयर, बेंच, टेबल, स्टूल एंड सोफा। तो हम देखते हैं यहाँ ये तो है तो सारे के सारे फर्नीचर, लेकिन हमें देखना है कि ये कौन सा ऐसा एक है जो इन पांचों में किसी चार से रिलेशन नहीं रखता हो। तो चेयर देखिए, चेयर हमारा बैठने के काम आता है, बेंच भी बैठने के काम आता है, स्टूल भी यहाँ बैठने के काम आता है, सोफा भी बैठने के काम आता है। एक टेबल है जिसमें हम बैठते नहीं, इसमें कुछ रखते हैं। तो यहाँ टेबल इन पांचों में सबसे अलग है, तो यहाँ टेबल ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि ये चारों से ये रिलेशन नहीं रख रहा है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला। तो यहाँ जो है वो गुजरात भी समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल एंड केरला ये सब जो है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और एक उत्तर प्रदेश ही है जो समुद्र के किनारे नहीं बसा हुआ है, इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश इन पांचों में सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि ये चारों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, ये चारों समुद्र के किनारे बसे हुए हैं एक उत्तर प्रदेश को छोड़ के, इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कैप्सिकम, पाइनएप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पल्म। तो यहाँ देखिए एक कैप्सिकम शिमला मिर्च होता है, इसलिए शिमला मिर्च एक सब्जी में आता है, इसलिए पाइनएप्पल फ्रूट है, चेरी फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी फ्रूट है एंड पल्म भी फ्रूट है। एक कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ये हमारी सब्जी में आता है, फ्रूट्स में नहीं आता है, इसलिए यहाँ कैप्सिकम इन पांचों में सबसे अलग है, इन चारों से रिलेशन नहीं रखता, इसलिए हमारा यहाँ कैप्सिकम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉटन, जूट, सिल्क, नेयॉन और ऊल। तो यहाँ है कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, जूट भी नेचुरल फाइबर है, सिल्क भी नेचुरल फाइबर है, ऊल जो है वो सिंथेटिक फाइबर है एंड सॉरी नियॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है और ऊल जो है वो भी नेचुरल फाइबर है। तो इन पांचों में सबसे अलग कौन सा हुआ? नियॉन, क्योंकि ये जो चारों हैं कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल ये तो हमारे नेचुरल फाइबर हुए और नियॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, इसलिए यहाँ हमारा नियॉन अलग हो गया, इन चारों से कोई रिलेशन नहीं रखता है, इसलिए यहाँ हमारा नियॉन अलग होगा, इसलिए नियॉन ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा टोमेटो, लेडी फिंगर, कुकुम्बर एंड पोटैटो। तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा अलग है। तो यहाँ पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, टोमेटो, लेडी फिंगर, कुकुम्बर ये सब बाहर उगते हैं, और एक पोटैटो ही है जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है, इसलिए हमारा ये दोनों से रिलेशन नहीं रखता है क्योंकि ये बाहर ग्रो करते हैं और ये अंडरग्राउंड ग्रो करता है, अंदर उगता है ये, इसलिए यहाँ हमारा पोटैटो, यहाँ राइट आंसर हमारा पोटैटो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ईयर, किडनी, लंग्स एंड लीवर। तो यहाँ देखते हैं ईयर जो है किडनी, लीवर और लंग्स एंड लीवर इन तीनों को छोड़कर ये जो तीनों हैं वो इंटरनल ये ऑर्गेन है, और ईयर जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गेन है। तो ये जो ये तीनों अंदर के अंग है और ईयर बाहर के अंग है, तो इसलिए ये चारों में ईयर अलग हो जाएगा क्योंकि ये एक्सटर्नल ऑर्गेन है और ये तीनों इंटरनल ऑर्गेन है, ये तीनों बॉडी के अंदर के पार्ट से, और ईयर जो है वो बाहर के पार्ट से, इसलिए ईयर हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ईयर तीनों से रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं ट्रायंगल भी स्ट्रेट लाइन से बनती है, रेक्टेंगल भी स्ट्रेट लाइन से ही बनती है, सर्कल स्ट्रेट लाइन से नहीं बनती है, स्क्वायर भी ये स्ट्रेट लाइन से ही बनती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सर्कल ही है जो इन तीनों को रिलेट नहीं कर रही है क्योंकि ये जो तीनों हैं वो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं और सर्कल स्ट्रेट लाइन से नहीं बनते हैं, सर्कल ऐसे बनते हैं, इसलिए यहाँ जो सर्कल है वो अलग हो जाएगा क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइन से बनते हैं और सर्कल इन सब में अलग है, तो यहाँ हमारा सर्कल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पियानो, टाइपराइटर, कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ पियानो सबसे अलग होगा क्योंकि पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये इन तीनों से रिलेट नहीं करता है, पियानो हम बजाने के काम आता है,
टाइपराइटर पे हम टाइप करते हैं, कैलकुलेटर पे हम ये कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये पियानो सबसे अलग है क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो इन तीनों को, ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तीनों को वो रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ हमारा पियानो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये इन तीनों को रिलेट नहीं कर रहा है, इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट है हमारा जापान, इंडिया, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ कौन सा लॉजिक लगा है, किस लॉजिक के बेस पे ये क्वेश्चन सेट किया है, तो देखते हैं। तो जापान एक आइसलैंड है, इंडिया पेनिनसुला है, श्रीलंका भी आइसलैंड है, न्यूजीलैंड भी आइसलैंड है। ये जो तीनों हैं, आइसलैंड यानी कि द्वीप और इंडिया पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप है, ये तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है और एक साइड से भूमि है, उसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसलिए इंडिया जो है वो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, एंड ये जो तीनों हैं वो आइसलैंड है। ये तीनों द्वीप हैं, इसलिए इंडिया इन तीनों को रिलेट नहीं करते हैं। इंडिया इसमें सबसे अलग है क्योंकि ये पेनिनसुला है और ये जो तीनों हैं वो आइसलैंड है, इसलिए यहाँ इंडिया अलग होगा। तो यही हमारा इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज के कुछ वर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे नए नए वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाती रहूँ। ओके, थैंक यू।